हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगाकर कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो होने वाला है आपका जो मंथली टेस्ट जून का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन हम आज कराने वाले हैं, जो कि आपके मंथली टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये सारे क्वेश्चन आप कलेक्ट करके आप अपने बोर्ड एग्जाम के लिए रखे रहिए, क्योंकि उसमें 50% MCQ होता है। तो आप अपने को तैयार करते रहिए पूरे जोश और जुनून के साथ। सारे लाजवाब क्वेश्चन हैं, सारे एकदम मतलब एक वन ग्रेड के क्वेश्चन हैं, तो एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। और आपके हमारा ये प्रयास है कि ये क्वेश्चन आपके मंथली टेस्ट में लड़ जाए, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको आपके मंथली टेस्ट में देखने को मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करेंगे, तो तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये किसका है, तो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव, और ये क्लास 10th का है, ठीक है। वहीं सारा कुछ सेम ही रहेगा, टाइमिंग 1.5 घंटे, फुल मार्क्स 50, और फिर जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन रहेंगे मई 2024 के एग्जाम की तरह। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन पर चलते हैं। सारे लाजवाब क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अलस साला में आग क्यों लगाई गई थी? तो आलसियों की ये कथा बहुत ही मज़ा आता है ये पढ़ने में, ठीक है। और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा जब आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को। बहुत ही आसान भाषा में है ये चैप्टर। मतलब सर देखते हैं क्या, आलसियों को भगाने के लिए, आलसियों की परीक्षा करने के लिए, आलसियों की संपत्ति हड़पने के लिए, इनमें किसी के लिए नहीं। तो ये आपको साफ साफ समझ में आ रहा है, आलसियों की परीक्षा लेने के लिए ही ये आग लगाई गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अलस नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अलस कथा पाठ के रचयिता कौन है? तो ये विद्यापति जी हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो जो विद्यापति जी हैं वो मैथिली भाषा के ही कवि हैं, ठीक है। वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो 4 थी। कितने आलसी थे? 4 आलसी की बात हो रही थी इस कहानी में, ठीक है। चलिए फिर आगे वाले क्वेश्चन पर पढ़ेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो ये आलस ही सबसे बड़ा शत्रु है। आलस से एक बड़ा कोई शत्रु नहीं है, ठीक है। देखते नहीं हो कि आलसी लोग घर पर पड़े रहते हैं एकदम बिना कोई काम धंधा का। तो सबसे बड़े शत्रु तो वही हैं, घर में बैठे में कुछ काम धंधा करना नहीं है। घर वालों को देखते हो, घर में कोई एक आध दो लोग तो हर घर में होते हैं जो आलसी की तरह बस हमेशा लेटे रहते हैं, उनको कोई काम धंधा तो होता नहीं है, तो करेंगे क्या, ठीक है। तो उससे हमको क्या लेना देना, हमको तो क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन का आंसर होगा आलस, जो कि सबसे बड़ा शत्रु है, ठीक है। फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? आप अपनी भूख मिटाने के लिए कौन कुछ नहीं करता है? तो आलसी। आलसी आलसी कुछ नहीं करता है अपनी भूख मिटाने के लिए। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो शत्रु मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संग्रहित है? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताइए। तो ये पुरुष परीक्षा से लिया गया है। किससे? पुरुष परीक्षा से, क्योंकि 4 आलसी जो है वो पुरुष ही हैं, पुरुष की परीक्षा ली जा रही है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वीरेश्वर कैसा था? तो वीरेश्वर दानशील था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है? ये सारे लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम मन लगा कर करिए, सारा क्वेश्चन याद कर लेना है, एक भी छोड़ना नहीं। वीरेश्वर कौन था? तो मिथिला का मंत्री था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अर्पित विग्रह द्रव्य का भक्षण कौन कर रहे हैं? तो ये दूसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पतिरेव गति बालानाम जननी गति, रिक्त स्थान में कौन पद होगा? तो बरामा का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, स्त्री नाम, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? कोऽपि तथा धर्मिको नास्ति कटे वार्ष्मान प्रावीणोति, किसने कहा? तो ये किसने कहा था, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। तीसरे आलसी ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आलसशाला में आग किसने लगाई? बताओ। तो आलसशाला के जो कर्मचारी थे उन्होंने लगाई थी। अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो ये पहले आलसी की उक्ति है। पहला आलसी बोला कि अरे ये कैसा कोलाहल है, कि आग लगी थी भाई, हल्ला होगा ही, शोरगुल होगा ही। तो फिर कहीं आग लगी, देखते नहीं है कि कितना ज़्यादा शोरगुल होने लगता है। तो वहीं वो पूछता है कि सोए सोए कि अरे ये कैसा कोलाहल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अलसशाला में आग कब लगाई गई? जब सब सो रहे थे। क्या? जब सब सो रहे थे, ठीक है। एकदम लाजवाब क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। किशोरी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो ये डी प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये ग्रामेटिकल पोर्शन है, ठीक है। और ग्रामेटिकल पोर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम कर लेंगे, अपन सब चीज़ कर लेंगे, जो आवश्यकता होगी सो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। कत्ता प्रत्यय से कौन सा शब्द बनेगा? तो ये कृत्वा बनेगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। कृदन कत्वतु से कौन सा पद बनेगा? तो कृतवान। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या। अश्व का स्त्रीलिंग रूप है?
तो ये हो जाएगा अस्वा, ऑप्शन नंबर या राइट आंसर हो जाएगा। शताब्दी कैसा समास है? तो ये द्विगु है। शताब्दी यानी कि 100 वर्षों का एक समूह, संग्रह, तो ये द्विगु हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है? जिसका पहला पद जो होता है संख्यावाचक होता है। 22 त्रयाणाम भुवनानाम समाहार से कौन सा शब्द बनेगा? तो त्रिभुवनम बनेगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत साहित्यम का विग्रह क्या होगा? संस्कृतस्य साहित्यम, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित सत्याग्रह गीता किसके दर्शन द्वारा प्रभावित? तो ये गांधी जी के। गंगा देवी का समय क्या है? तो 8वीं सदी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 25 का। 26 याज्ञवल्क्य की पत्नी का कौन सी? तो ये मैत्रेयी थी। 27 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। बाकी के 4 क्वेश्चन बचे तो फटाफट से दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके ये मंथली टेस्ट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ज़्यादा संभावना है आपके पूछे जाने की, तो एकदम हम चांस कोई नहीं लेंगे। ठीक है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन है? तो धनहीन, धन से हीन। देखो, किसी भी शब्द का विग्रह करो, यदि उसमें कोई कारक चिन्ह आ रहा है तो वो तत्पुरुष हो जाएगा, बस। इससे ज़्यादा तत्पुरुष का कुछ नहीं। एक थोड़ा सा भी अधिक नहीं याद करना है, बस। कारक चिन्ह आ गया, तत्पुरुष नहीं आया, तत्पुरुष नहीं होगा। उसके अलावा देखते रहेंगे क्या क्या होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एकम एकम इति का समस्त पद क्या होगा? तो ये एक एकम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 का। लास्ट के 2 क्वेश्चन और वो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अधन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? तो अधन ई करेंगे तो ए मिल जाएगा। मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मन धन रथ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि 29 का बी और 30 का सी। तो ये हो गए आपके 30 क्वेश्चन जो आपके मंथली टेस्ट में पूछे जा सकते हैं। तो बच्चों, वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे और आपको आंसर की यहाँ से मिल जाएगा, जो कि 100% सही होगा। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो कि वो भी जुड़ जाएं, क्योंकि कर भला तो हो भला, दूसरों का भी भला होना चाहिए। और देखो, ये हमारे यहाँ पर आपको कोई फालतू कंटेंट या फिर ऐसा कोई जुमलेबाजी वाला काम नहीं होगा भाई। आपका विश्वास हमारे लिए सब कुछ है। आप हम पर विश्वास दिखाएंगे, हम आपको हमेशा 100% ट्रू वाली बात करेंगे। ठीक है, जो भी मिलेगा 100% हमारे यहाँ सत्य मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ दिख कुछ हो रहा है, अंदर कुछ और है, ऐसा कुछ नहीं होगा। जैसा होगा वो आपके सामने होगा। ओके, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आंसर की के साथ, या फिर कल वाले जो एग्ज़ाम है उनके साथ। ओके, सो ख्याल रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो आपको दहाड़ना सिखाती है। ठीक है, तो शिक्षा ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है। फिर मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल, बाय।